अच्छा, वैसे इंसान को ना असल और नकल की पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम तो शौकीन है शॉपिंग की। हाँ, 6 बजे बाजार बंद हो रहे हैं, अगर शॉपिंग करने जाना है तो जल्दी सुबह ही निकल जाइए, ये भी बताती चलो। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें ना प्योर चीज़ की पहचान नहीं होती। बहुत सारे लोग हमें उल्लू बना के कपड़ा बेच देते हैं। अगर आपने प्योर शिफॉन लेना है, प्योर सिल्क लेना है, तो उसकी प्योर बनारसी लेना है, उसकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं जानने की, और वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है। या तो आपके खानदान में कोई ऐसा फर्द होता है जिसको पता होता है कि हाँ जी, गुड्डी बाजी को ले चलो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि गुड्डी बाजी को पता है कि प्योर शिफॉन कौन सा है, प्योर सिल्क कौन सा है, और असल नकल की पहचान खाली गुड्डी बाजी को ही है खानदान में। तो गुड्डी बाजी के बड़े फेरे लगते हैं भाई बाजारों के, क्योंकि वो पूरे खानदान में इस बात पे मशहूर हैं कि भाई उनको असल और नकल की पहचान। अब इसी तरह जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, गोल्ड हो या कोई पत्थर हो, तो भी आप किसी बड़े बुजुर्ग को, जिसको समझ होती है, समझ बूझ होती है, आपने खाला खैरून को साथ रखना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खाला खैरून को पता है कि ये गोल्ड जो है ना, ये देखो, ये जो है ना 18 कैरेट का कह के ये 24 या 22 कैरेट का बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो रही है। तो इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी पहचान हमें करने के लिए किसी ऐसे बंदे को साथ रखना पड़ता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें कि इनको तो सब पता है। अब उसी तरह जब आप सौदा खरीदने जाते हैं, आजकल बहुत बेईमानी चल रही है। आपको पता है क्या होता है? मुझे कोई बता रहा था कि पपीते के जो बीज होते हैं उसको सुखा के काली मिर्च के अंदर मिला लेते हैं और फिर काली मिर्च बेचते हैं, ठीक है। और लाल मिर्च का भी क्या था? लकड़ी के बुरादे को पीस के लाल मिर्च के अंदर मिला देते ताकि वो ज्यादा हो जाए। जस्ट इमेजिन, इतनी सी चीजों में बेईमानियां हो रही हैं यार। तो अब जब आप सौदा खरीदे जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, तो अक्सर, जैसे मेरी बहन है ना, उसको बड़ी पहचान है, कहती मैं गोल मार्केट जाऊंगी, वहां से बड़ी खालिश चीजें मिलती हैं। क्योंकि हम तो पैकेट्स में ले लेते हैं ना उठा के, हमें क्या पता पैकेट के अंदर क्या है। तो जब हम पकाएंगे, जब हमारा मसाला उतना तेज नहीं होगा जितना हमें चाहिए होगा, या उसकी एसेंस वो नहीं होंगे, तब हमें जाके पता चलेगा। खुला मसाले में चक्कर ये है, जब आप नाप तोल के लेते हैं तो आप हाथ से भी देख लेते हैं, अच्छा हो कोई मिक्सचर तो नहीं है इसके अंदर। तो आपको वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता घरदारी और इन सब चीज़ों का पता चलता है, एक्सपीरियंस के बाद, बड़ी ठोकरें लगने के बाद भी। अच्छा, ये तो हो गई जिंदगी की वो चीज़ें, जिंदगी के वो मटेरियल्स जिनके बिरते पे हम जीते हैं। लेकिन एक और मटेरियल है जिसके बिरते पे हम जी रहे होते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, यानी कि हमारे ड्रामे, हमारे पुराने ज़माने के ड्रामे, इन द सेंस के लाइक खुदा की बस्ती, तन्हाइयाँ, सुनहरे दिन, कशकोल, जांगलूस, अनकही, और इस तरह के बहुत सारे ड्रामे जो है वो ऐसे थे जिनके कैरेक्टर्स तक, जिनकी स्टोरी कैरेक्टर्स आज तक हमारे दिमाग और दिल में नस्ब है। उसकी रीज़न क्या है? कि उनकी प्योरिटी, उनकी एक्टिंग की, उनकी कहानियों की, उनकी डायरेक्शन की प्योरिटी ऐसी होती थी कि वो हमें अजबर हो गई चीज़ें, और हमने रिपीट में भी देखी। अम्मी ने कहा ज़रूर देखना बेटा ये ड्रामा, ये बड़ा अच्छा था, तो हमने रिपीट में भी देखा। मगर आजकल के कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो फ्लो के साथ चलते हैं। बड़ी अच्छी रेटिंग आई, खत्म हो गए, और क्या, कौन सा ड्रामा देखा था तुमने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे जाते हैं, ऐसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर कोई जान सकता है, और वो है एक्टर की एक्टिंग। जब आप कोई ड्रामा या कोई प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं और उसमें कोई भी माठा एक्टर आपको नजर आता है, तो छोटा बच्चा है ना, वो भी पहचान लेगा कि ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एक आम व्यूअर ये जान सकता है कि ये कैसे एक्टर हैं, ये कैसे होस्ट हैं, ये कैसे सिंगर है, क्योंकि देन एंड देयर आपके सामने सब चीजें नजर आ जाती हैं। ये कैसा प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले सोच रहे होते हैं पता नहीं हमारा प्रोजेक्ट क्लिक होगा कि नहीं, लेकिन उनकी सोच से भी ज्यादा कभी कभार वो प्रोजेक्ट क्लिक कर जाता है, क्योंकि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो लोगों का काम है वहां बिठाना, लोगों का काम है वहां से यहाँ उतारना, और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसीलिए आजकल हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। कुछ ऐसे न्यू कमर एक्टर्स जिनके अंदर हमें टैलेंट के वो जरासीम नजर आते हैं, जो एक आम शख्स को नजर आते हैं, उनको हम यहाँ बुला के एक दफा आपके सामने बिठा के बताते हैं कि ये वो जो कैरेक्टर आपको पसंद है ना, वो कैरेक्टर कर रहा है, उसका एक्चुअल नाम ये है, और ये इस तरह शो बिजनेस में आए, ये इस तरह इन्होंने अपने करियर बनाया। बहुत अच्छा लगता है न्यू कमर्स को बुलाकर अपने शो पे उनसे बात करके, नया सा फील होता है, क्योंकि हर दिन और जो हर वक्त है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। जिद्दत होती है तो मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है ना।
तो इसीलिए हम आज भी कुछ न्यू कमर्स को बुलाकर अपने शो पे 4 चांद लगवा रहे हैं, क्योंकि उनके ड्रामे आप बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मैं आपको आज अपने शो पे बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, अपनी जो सोई हुई आंखें हैं उनको खोलने के लिए, फ्रेश होने के लिए, एनर्जी पाने के लिए।